इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के पद्यांशों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पहला पद है, कोपी दस कंध तब प्रलय पयुत बोले, रावण रजाई धाई आई जूत जोरी के, कहो लंकपति लंक भरत बुताओ बेगी, वानरु बहाई मारो महाबारी बोरी। यह जो अवतरण है यह तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के सुंदर कांड से लिया गया है और लंका दहन के समय रावण ने हनुमान पर अत्यधिक क्रोध किया और उसी क्रोध के कारण उन्होंने बादलों को तुरंत जल वर्षा करने के लिए बुलाया और उन पर भी अत्यधिक क्रोधित होकर के उनका आह्वान किया। तो उसी प्रसंग का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो वह इस प्रकार है। तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि हनुमान द्वारा जब लंकापुरी में आग लगा दी गई तब रावण ने बादलों को क्रोधपूर्वक बुलाया। कोपी दस कंध तब प्रलय पयोद बोले। कोपी अर्थात क्रोधित होकर के, दस कंध रावण को कहा गया है और प्रलय पयोद अर्थात प्रलयकारी बादलों को, रावण रजाई धाई आई जूत जोरी के, जूत अर्थात समूह में बंद करके। तो रावण ने इस प्रकार से प्रलयकारी बादलों का आह्वान किया क्रोधित होकर के और उनको कहा कि तुम सभी झुंड बना करके अर्थात समूह में एकत्रित होकर के लंका राज्य में तुरंत आओ और लंकापति की आज्ञा का पालन करो। कहो लंकपति लंक भरत बुताओ बेगी। तो रावण उनको कहता है कि लंकापति रावण है वो तुम्हें आज्ञा दे रहा है और तुम उनकी आज्ञा का पालन करो और इसीलिए तुम इस लंका में आकर के इसमें लगी हुई आग को अपनी जल वर्षा से बुझाओ। बानरु बहाय मारो महाबारी बोरी के। यहाँ पे बोरी के का अर्थ है डुबो कर। इस तरह से तुलसीदास ने वर्णन किया है कि रावण ने कहा कि सभी बादलों को अत्यधिक शीघ्रता के साथ बुलाओ और इतनी जल वर्षा करो कि उससे हनुमान को जल राशि में डुबो दिया जाए अर्थात उसके साथ वानरों को भी बहा दिया जाए। महाबारी अर्थात कि अत्यधिक प्रलयकारी वर्षा कर करके तुम हनुमान को भी डुबो दो और उसके साथ और जितने भी वानर हैं उन सबको बहा करके ले जा करके मार दो। तो इस प्रकार लंका दहन प्रसंग में रावण की मनोदशा का चित्रण हुआ है और उस समय प्रलय के बादलों को भी रावण का आज्ञाकारी बताया गया है। इस प्रकार से इस कवित्व में अनुप्रास, यमक और परिकरांकुर अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है और इसकी भाषा तत्सम प्रधान है। अगला पद है, तुलसी सुन्यो ने कान सलीलु सर्पि समान, अति अचिरज कियो केसरी कुमार है, बारिद बचन सुनी शीस सचिवन, कहे दस शीस ईस बामता बिकार है। यह अवतरण भी कवितावली के सुंदर कांड से लंका दहन प्रसंग से लिया गया है। इसमें हनुमान द्वारा जब लंका में आग लगा दी जाती है और रावण अत्यधिक क्रोधित होकर के जब बादलों को जल वर्षा के लिए आज्ञा देते हैं परंतु बादलों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, इससे वे और भी क्रोधित होते हुए इस प्रकार से उनका उसी दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तुलसीदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि रावण ने तुलसी सुनो ने कान सलील सर्प समान, अति अचरज कियो केसरी कुमार है। यहाँ पे केसरी कुमार हनुमान को कहा गया है और अचरज अर्थात आश्चर्य और बारिद वचन अर्थात बादलों के वचन को सुन करके। बामता विकार अर्थात यहाँ पे बामता का अर्थ विपरीत होना है। तो इस प्रकार तुलसीदास वर्णन करते हैं कि रावण ने जब क्रोध में आकर के बादलों को, सुनियो ने कान सलीलु सर्पि समान, कि जब बादलों को वर्षा के लिए बुलाया आग बुझाने के लिए तो बादलों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनके आदेश का पालन नहीं किया, लेकिन उन्होंने सर्पों के समान उसका कथन नहीं सुना अर्थात उनकी जो क्रोधित भाषा में उनको बुलाया गया तो बादलों ने उनकी अवज्ञा की। यहाँ पे भाव यह है कि सर्पों के कान नहीं होते हैं, वे सुन नहीं पाते हैं, इसी प्रकार बादलों ने भी सर्पों का रूप जैसे धारण कर लिया हो और रावण की बात को अनसुनी कर दिया हो।
इस प्रकार से हनुमान जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। अति अचिरज कियो केसरी कुमार है। इस प्रकार हनुमान को बड़ा आश्चर्य होता है। बारित वचन सुन शीस सचिवन, तब बादलों के वचन सुन करके अर्थात उनकी असमर्थता वर्षा करने के लिए जान करके रावण के सचिव जो थे उन्होंने भी अपने सिर है वो झुका लिए थे। कहे दस शीस इस बामता विकार हैं। इस प्रकार अर्थात कि उनके जो सचिव और जो भी मंत्री थे वे बड़े ही लाचारी और निराश होकर के खड़े हो गए थे। तो उस समय उन सभी सचिवों ने अपनी निराशा इस तरह से व्यक्त की कि हे रावण, कहे दशा शीस इस वामता विकार है कि यह सब ईश्वर के विपरीत होने का अर्थात हमारा जो भाग्य है वह भी हमारे विपरीत हो गया है, उसी का यह परिणाम है। अर्थात कि आज तक सभी देवता रावण की आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन आज बादलों के अधिपति ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। इस प्रकार से यह सब ईश्वर के विपरीत होने का हमें प्रमाण दिखाई देता है। इस प्रकार से इस पद के अंतर्गत तत्सम शब्दावली है और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है पावकु पवनु पानि भानु हिस भानु जमु, कालु लोकपाल मेरे डर डावा डूल है। साहेबु महेशु सदा संकित रमेशु मोहिन, महातप साहस बिरंची लान्हे मोल है। तब रावण कहने लगा कि पावक अर्थात अग्नि, पवनु पवन पानी और भानु का अर्थ होता है सूर्य, जमु अर्थात यमराज, महेशु का यहाँ पे अर्थ है शिव के लिए कहा गया है और रमेशु विष्णु के लिए कहा गया है और बिरंची ब्रह्मा को कहा गया है। तो इसमें तुलसीदास ने वर्णन करते हुए इस प्रकार कहा कि उस समय रावण इस तरह से कहने लगा कि अग्नि, पवन, जल, सूर्य, हिमवान अर्थात हिमालय पर्वत भी और यमराज, पावकु पवन पानी भानु हिमवानु जमु, कालु लोकपाल मेरे डर डावा डोल है। कि उस समय रावण कहने लगा कि अग्नि, पवन, पानी, सूर्य, हिमवानु, यमराज, काल और लोकपाल आदि सभी मेरे भय के कारण कांपते हैं। डावाडोल अर्थात कि कांपते हैं वो। साहेब महेशु सदा संकित रमेश मोहिम, फिर कहते हैं कि देवराज इंद्र और शिव शंकर विष्णु सदा मुझसे शंकित रहते हैं अर्थात डरते रहते हैं। और महातप साहस बिरंच लाने मोल है कि और यहाँ तक ये तो सब ठीक है, लेकिन महान तप के फल स्वरूप जो ब्रह्मा है कि ब्रह्मा को भी मैंने मानो खरीद लिया है, मोल ले लिया है। अर्थात कि महातप के साहस रूपी मूल्य को चुका करके मैंने ब्रह्मा को भी अपना वशवर्ती बना लिया है। इतना शक्तिशाली होने पर भी बादल या जल के देवता हैं कि उन्होंने मेरी अवज्ञा की, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर इस अवतरण में जो पौराणिक कथा के अनुसार जो प्रसंग है वह इस प्रकार है कि रावण ने अपने पराक्रम से सभी देवताओं को जीत लिया था और वे सब रावण की आज्ञा माना करते थे और लंका में उपस्थित भी रहते थे। इस प्रकार महान बलशाली रावण की आज्ञा को बादल अनसुना कर दे, अवज्ञा कर दे, तो इससे हनुमान को बड़ा आश्चर्य होता है। और रावण के जो सचिव थे उन्होंने भी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि ईश्वर और हमारा जो भाग्य है वह विपरीत हो गया है। तो इसमें जिस प्रकार से पावक, पवन, जमु, काल आदि जो शब्दों में उकारांत प्रयोग करने से जो इसमें लघुपन को दर्शाया गया है, अर्थात रावण इन्हें एकदम सामान्य सेवक मानता था। रावण के अविवेक एवं दंभ अर्थात अभिमान तथा हनुमान के बल बुद्धि की यहाँ पे सशक्त व्यंजना की गई है। और इस पद के अंतर्गत अनुप्रास, काव्यलिंग और पर्यायोक्त अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है और यह एक
कवित छंद है।